है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति करती पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति करती पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, मेरे तो आधार श्री राधा की चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, प्यारी के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरणारविंद। राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। श्री राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। प्रेम से बोलो राधे राधे। विश्वास का होना जीवन में बहुत जरूरी है। आवाज पूरी कम रखो। मेरे ठाकुर यहीं आपके सामने बैठे हुए हैं, तो मेरे गोविंद को यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास के बंधन में बंध करके ही भक्तों के पास जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए सब संत जन गाते हैं, कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया हरे जिसको तेरा भरोसा, जिसको तुम्हारे ऊपर भरोसा है, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको ठाकुर जी का भरोसा होता है, उसे सदैव उनके अलावा कोई और सहारा मिलता भी नहीं। वो किसी और के ऊपर विश्वास करता ही नहीं कि संसारिक प्राणी मेरा क्या भला करेंगे, मेरे साथ तो उसका ऊपर हाथ है, उसकी कृपा रहेगी तो सब आनंद रहेगा। और क्या कहते हैं, अरे जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, उसके जीवन में कैसी स्थिति होती है, अरे मजेदार क्या करेगा,
ये मझधार ही किनारा जिसको तेरा भरोसा। जिस प्रकार से एक भंवर में अनेक तूफानों में जो नाव फंस जाती है ना, तो वह किनारे की तलाश करती है, लेकिन जिसको ठाकुर जी के चरणों का विश्वास होता है, उन भयंकर लहरों में भी उसको किनारा मिल जाता है, वहीं उसका सारा वो लहरें बन जाती हैं। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तूफान आंधियों में उनको तो राह मिलती। जिसको विश्वास होता है उसकी नाव सदैव आगे की ओर बढ़ती है, उसका जीवन कभी भी पीछे की ओर देखता नहीं है कि पीछे उसके साथ क्या हुआ है। इसलिए सदैव मेरे ठाकुर के चरणों पर भरोसा रखो, उसी से आपको यहाँ सदैव जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर बड़ा, लेकिन गृह मंत्री जब सामने आ जाते हैं तो ये बेचारा चुपचाप बैठ जाता है भीगी बिजली की तरह। तो इसी भाव को रख करके ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी मैया को पुकारा। लक्ष्मी मैया अपने हाथ में सुंदर पूजा की थाली लेकर के आई हैं, आगे बढ़ने के लिए डर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं। जैसे ही नरसिंह भगवान के पास पहुंची, नरसिंह भगवान ने जोर से एक दहाड़ लगाई है और मैया के हाथ से पूजा की थाली छूट रही है। मैया 3 कोस पीछे हट करके बैठ गया कि ना, ये मेरे पति नहीं हो सकते। इतना मैंने आज तक अपने स्वामी का नहीं देखा, ये मेरे पति नहीं। जब किसी के पुकारने पर ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी ने पुनः प्रहलाद जी महाराज से प्रार्थना की है कि आपके कारण ही भगवान ने ये सुंदर रूप धारण किया है, अब तो आप ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। जब इस प्रकार से प्रहलाद जी से प्रार्थना की, नन्हे से बालक प्रहलाद जी धीरे धीरे डरते हुए नरसिंह भगवान के पास पहुंचे हैं और नरसिंह भगवान को प्रणाम किया है। नरसिंह भगवान ने जैसे ही अपने भक्त प्रहलाद को देखा, इनका क्रोध शांत हो गया है और नन्हे से बालक को अपनी गोद में बिठा लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से जब क्रोध शांत हुआ, जानते हो जिस प्रकार से एक गाय अपने नवजात बालक को अपनी जिह्वा से चाट चाट करके साफ करती है ना, ठीक उसी प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के शरीर को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं और दुलार कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, ये इतने सारे देवी देवता खड़े हैं, आप इनमें से किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन आप मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ आए हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नरसिंह भगवान ब्रह्मा दया सुरगुणा मुनियोत सिद्धो बच शांत आए, नाराज तुम गुरुगुणी रघुनाथ पितृ कुंतोष्टुमर्हति समय हरि रूप जाता। के गर्भ में थे तो नारद जी सत्संग किया करते थे कयाधु के साथ, और उस गर्भ में सत्संग सुनने के कारण ही प्रहलाद जी ऐसे बने हैं साहब, जिन्होंने अपने समस्त कुल खानदान को यहाँ प्रभु के धाम पहुंचा दिया है। होने को तो उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ है, लेकिन उसके बाद भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। इसलिए कहा जाता है आप चाहे किसी भी कुल खानदान में जन्म लेकर के आओ, चाहे कैसे व्यक्ति को ना हो, चाहे कितने भी बड़े गरीब व्यक्ति को ना हो, हर अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए।
प्रेम से बोलो राधे राधे। एक अवध के एक कवि हुए जिन्होंने मैथिली भाषा में बड़ी सुंदर एक कविता लिखी है साहब। वो कवि लिखते हैं अपनी वाणी से, सिया राम जपत रहो कतहु परे रहो, अरे मनवा तोई का डर रे। राम राम जपते रहो, राधा राधा जपते रहो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, फिर भले ही संसार में कहीं भी पड़े रहो। अगर तुम राम राम जपते हो, ठाकुर जी का नाम भजते हो, तो तुम्हारे मन में कोई भय नहीं होना चाहिए। सिया राम जपत रहो कतहु परे रहो, मनवा तोई का डर। हरे भज मन रघुवा तेरे कटहि कलिशवा, यही का जपत महेशवा। भगवान का भजन क्यों करना है? क्यों करना है? कहा कि भज मन रघुवा, और उससे होगा क्या कि तेरे कटहि कलिशवा, तेरे सभी क्लेश जीवन की मिट जाएंगे। इसलिए महेश को बार बार जपना है। और यहाँ कह दिया भैया, उन प्रहलाद जी का भाव सुनाया। प्रहलाद जी कहते अपने पिताजी से, पिताजी अरे मोही माँ तो ही माँ खड़क खम्भ माँ, जहाँ देखो ता रघुवार। कितनी सुंदर बात है। हाँ? चरित्र चल रहा है नरसिंह भगवान का, लेकिन मैथिली भाषा के कवि हुए हैं तो वो क्या कहते हैं? मोही माँ तो ही माँ खड़क खम्भ माँ, जहाँ देखो तहाँ रघुवार। नरसिंह भगवान में भी उनको अपने इष्ट प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। अपने इष्ट को सदैव चारों ओर दर्शन करना भक्त का सबसे बड़ा यहाँ कर्तव्य बतलाया गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। धर्म जो सबसे प्राचीन धर्म है, जिसकी स्थापना स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण ने की है, इस धर्म की मुख्यतः 30 लक्षण बताए हैं जिनको आप सभी को धारण करना चाहिए। जिसमें बताया भैया कि सत्य बोलना चाहिए, दया करनी चाहिए, दान देना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए, अपने जीवन में सरलता को धारण करना चाहिए, मौन रहना चाहिए और जीवन में त्याग भी रखना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये सब सनातन धर्म के लक्षण बतलाए गए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो राधे राधे। इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन यहाँ 4 प्रकार के वर्ण आए हैं साहब। वर्ण व्यवस्था बतलाई है, जिसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र बतलाए गए हैं। सबका अपना अपना काम बतलाया गया है साहब। बताया ब्राह्मण का कार्य क्या है? यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, और वेद पढ़ना और वेदों को पढ़ाना। ब्राह्मणों का बस इतना सा कार्य बतलाया गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये दान लेने का अधिकारी भी हर कोई व्यक्ति नहीं होता है सर। दान भी सत्पात्र व्यक्ति को देना चाहिए, जो आपके दिए गए उस दान को पचा सके। दान हर किसी को नहीं देना चाहिए। आपने जिस संकल्प से वो दान दिया है, उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब किसी योग्य व्यक्ति को आपने दान दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपका मन हुआ साहब कि हमें जीवन में एक गौ दान करनी चाहिए। आप वहां पहुंच गए, एक बहुत बड़ी गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में आपने मन में विचार किया कि यहाँ से गाय लेकर के किसी व्यक्ति को दान कर दी जाए। आपने किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर लिया कि आप उस ब्राह्मण को ये गौ दान देने वाले हैं। उस ब्राह्मण के यहाँ पहले से ही 4-5 गैयाएं बंधी हुई हैं। आपने एक गाय दान और उस ब्राह्मण को कर दिया। यदि आप उस गाय का दान उस ब्राह्मण को करते जिसके यहाँ एक भी गाय नहीं है, या गाय की आवश्यकता किसी ब्राह्मण को ज्यादा है, तो उस
दान की परिपूर्णता अत्यधिक रहती है। सीधी सी बात आप समझिए कि भरे हुए घड़े में कभी जल नहीं भरना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, छलक जाता है, जल फैल जाता है, ना तो वो किसी व्यक्ति के काम आता है और वो जल ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। तो जिस किसी व्यक्ति को दान की आवश्यकता हो, जो आपके दान का प्रयोग कर सके, उचित सत्पात्र को ही दान देना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आजकल तो भैया दान की बड़ी स्थिति खराब हो गई है साहब। व्यक्ति जो चीज हमारे घर में काम नहीं आ रही, उसे उठा करके ले जाओ, किसी पंडित को दे दो, किसी मंदिर में जा करके दान कर दो। लेकिन भैया याद रखना, संत जन ऐसा आदेश करते हैं कि जो वस्तु हमें प्यारी होती है, जैसे क्वालिटी का कपड़ा हम पहनना पसंद करते हो, वैसा ही कपड़ा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा उठाया ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण की स्थिति भी, आजकल ब्राह्मणों की स्थिति वैसी नहीं रही है साहब। पहले ब्राह्मण प्राचीन काल में केवल भोजन करने के लिए 5-5 किलोमीटर साइकिल से जाते थे साहब। लेकिन आज सब संपन्न है, सबके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही आपको दान देना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये घर में कोई कारपेट है, कोई फर्श है, खराब हो गया, ले जाकर के आश्रम में दान दे दो, वहां जाकर के काम आएगी। जो चीज घिस घिस करके तुमने खराब कर दी, वो भगवान के काम में है। भला क्या ये ठीक बात है? ऐसा खराब नहीं करना चाहिए। दान करते समय भी बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता होती है साहब। और दान भी अपने खुले मन से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दान करो और मन में दुख आप अपने मान लो। यदि दुख मान करके आप जीवन में दान करते हो, तो वह दान किसी कार्य का नहीं होता। एक शुक्ति आती है कि दान किया और दुख माना, दान किया और दुख माना, वह दान नहीं जुर्माना है। यदि आपने दान किया और उस दान करने से आपके मन में कष्ट होता है, तो वो दान कभी भी आपको सिद्ध प्राप्त नहीं हो सकता। वो दान आपका व्यर्थ ही चला जाता है। हम घर में कोई छोटी मोटी कथा कराते हैं साहब। ये व्यक्ति सोचता है घर में सत्यनारायण की कथा करा ले, तो यह ब्राह्मण को निमंत्रण देता है। ब्राह्मण ने थोड़ी सी पूजा की सामग्री लिख दी कि ये सामान लिया ना, हम आकर के तुम्हारे यहाँ कथा कर देंगे। अब इसके घर वाले बोले पंडित जी आएंगे और कथा करेंगे, तो उनको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। बोले हाँ देनी तो पड़ेगी, दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो उनको एक आध दो कुछ ना कुछ कपड़े भी देने पड़ेंगे, देने चाहिए ब्राह्मण। बोले हाँ कपड़े भी देने चाहिए, तो क्या करें? बोले जाओ बाजार जाओ, बाजार से ब्राह्मण के लिए कपड़े ले आओ। ये व्यक्ति दुकान जाता है, दुकान जाकर के सेठ जी से बोला, सेठ जी एक जोड़ी धोती कुर्ता दिखा दो, हाँ पंडित जी को देना। ये बोला एक जोड़ी धोती कुर्ता दिखाओ। इस सेठ ने क्या किया, एक बढ़िया सेट लेकर के आया, जिसमें धोती भी है और कुर्ता का कपड़ा भी है। पूरा आप इसको लेकर के जाइए, ज्यादा महंगा नहीं है, बस 1800 रुपया का है, ले जाइए, जिसको भी दोगे उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बोले नहीं नहीं इतना महंगा नहीं ना चाहिए ना, थोड़ा सस्ता वाला है। सेठ जी दोबारा दुकान में भीतर गए, एक और सेट लेकर के आए। क्या कहें भाई साहब, इतना बढ़िया कपड़ा है इसका, हाँ जो भी इसको पहनेगा बड़ा खुश हो जाएगा, और ज्यादा महंगा नहीं है, तो 1500 रुपये का जोड़ा ले जाओ। बोले 1500 रुपये? अरे ना 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 और सस्ता देगा। बोले और सस्ता? ये दोबारा भीतर गया, फिर से एक जोड़ निकाल करके लाया। बोले ये ले जाओ, ये भी अच्छा कपड़ा है। कितने का है? बोले 800 रुपये का है। बोले अरे 800 रुपये कौन देगा? ना ना और सस्ता देगा। जब 4-5 जोड़ इसने देख लिए, इसने सेठ जी ने इस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि किस कार्य के लिए चाहिए ये बताओ। ये बोला भैया घर में मैंने पूजा रखवाई है, सत्यनारायण की कथा है, ब्राह्मण देवता आएंगे, तो मैंने सोचा पंडित जी को देना है, तो कुछ ऐसा दिखा दो जो पंडित जी को दिया जा सके।
ये सेठ जी बोले तब से क्यों नहीं कहा आपने। ये सेठ जी अंदर गोदाम में सबसे कोने में चले गए पीछे साथ, और सबसे सड़ा गला जो माल था उठा करके लाए और आदमी को दे दिया, ले जाओ 250 रुपये दे जाओ, दे देना पंडित जी के काम आ जाएगा। हाँ? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इस सेठ की दुकान में भी पंडित को दान देने के लिए अलग स्टॉक रखा हुआ है। सही बात। ऐसी स्थिति इस प्राणी की हुई है। वैश्य का कार्य बतलाया कि वैश्य क्या करे, ये वैश्य का कार्य बतलाया कि व्यापार करें और अपनी प्रजा का भरण पोषण करें। और शूद्र का कार्य बतलाया कि अन्य ये 3 जो वर्ण की व्यक्ति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, केवल इन तीनों की सेवा करें। शूद्र का इतना सा कार्य बतला दिया गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इस संसार से कोई भी तर नहीं सकता है, गुरु का होना अति आवश्यक है। अच्छा, आप में से किस किस ने नाम दान लिया बताओ, किस किस के गुरु जी है? हाँ, अच्छी बात है। गुरु का होना जीवन में अति आवश्यक है। केवल एक गुरु जी ही ऐसे हैं जो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। हाँ? देखो भागवत जी में एक जगह श्लोक आता है कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु पीतु वैकुंठम योगी दुर्लभ। यहाँ 2 वस्तुओं की व्याख्या की गई साहब। प्रेम से बोलो राधे। राधे राधे। आप ध्यान से सुन रहे हैं ना क्या बता रहे हैं? जी। 2 वस्तुओं की व्याख्या की गई। एक बताई चिंतामणि, ये ऐसी मणि होती है कि इसके समीप बैठ करके आप जो भी चिंतन करोगे ये आपको सब कुछ दे देती है सर। एक बताया कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी कल्पना करो ये आपको सब कुछ दे देता है साहब। और ये चिंतामणि, कल्प वृक्ष, इन दोनों से यदि आप ये मानोगे ना कि भगवान के दर्शन करा दो तो इनके बस की भी बात नहीं है साहब। हाँ, ये आपको सब कुछ दे सकते हैं लेकिन भगवान से नहीं मिला सकते हैं। तो वह भगवान से मिलाने का कौन कार्य करता है? गुरु। प्रेक्षते गुरु प्रीतो। आप अपने गुरु के चरणों में प्रीति रखिए, गुरु पर अपना सब कुछ समर्पण कर दीजिए। केवल एक गुरु ही ऐसे हैं जो आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।